नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है राजधानी दिल्ली से। एक तरफ जहां केजरीवाल को निष्पक्ष बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई घोटाला नहीं किया, तो वहीं उनके साथी मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि उनकी न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई है और यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इससे आपको समझ में आ रही होगी बातें कि कोर्ट भी उनको यहां फ्री नहीं कर पा रही है। तो क्या हम समझे कि सिसोदिया ने भी एक बड़ा कांड दिल्ली के अंदर शराब घोटाले में किया? आखिर नीति उनकी, सब कुछ उनका, वर्चस्व उनका, और शराब नीति में इन्होंने इतना ज्यादा टालम टोल किया है और कह रहे हैं लगातार कि कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट से, निचली अदालत से, हाई कोर्ट से कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है? दर्शकों, ये वो है कि आपने, केजरीवाल ने एक मंत्रालय नहीं लिया लेकिन सिसोदिया को पूरे मंत्रालयों में फंसा कर रख दिया। आखिर दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, आपने गलत तरीके से मुनाफा नहीं कमवाया और गलत लाइसेंस धारकों को लाइसेंस देकर नहीं ये कांड किया होता तो आपके सिसोदिया जी बाहर होते। एक बार मैं आपको बता देती हूं कि इनको सबसे ज्यादा झटका लगा है शराब घोटाले में, जहां केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी। हालांकि सीबीआई अरेस्ट में अभी भी हैं और अभी इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। जेल से बाहर निकल सकते हैं लेकिन अभी उतनी बातें यहां पर सहमति वाली नहीं बन पा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने खेल खेला है वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सिसोदिया कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सिसोदिया के लिए केजरीवाल को शाम दाम दंड भेद की राजनीति बाहर आकर अपनानी होगी और ये केवल और केवल किंगपिन अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े साजिश करता है। ईडी ने अपनी पूरी जांच कर ली है। ईडी ने आज सुबह ही कहा कि किस तरीके से यहां हमने केजरीवाल को सरगना के तौर पर देखा है और हमने समझ लिया है कि ये पूरे किंगपिन हैं। आखिर आरोप पत्र, जो 8 आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, उसमें केजरीवाल की बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है। तो केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे सबूत हैं जो केजरीवाल के अगेंस्ट जाते दिखाई दे रहे हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, यहां एक और खबर सामने आ रही है कि सिसोदिया ही नहीं, बाकी इनके जितने गुर्गे फंसे हुए हैं ये भी बाहर जल्द नहीं आ पाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो आदत बन गई कि सुबह उठते हैं और एक नई मनोहर कहानियां गढ़ते हुए मीडिया के माध्यम से सनसनीखेज पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो ये करते हैं ना तो कई बार सेल्फ गोल कर जाते हैं। आज जब वो आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये कहना भूल जाते हैं कि दिल्ली का तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के माध्यम के नीचे आता है। उसकी जो प्रशासनिक वो जो है, उनका जो देखरेख का जिम्मा है वो दिल्ली सरकार के तहत है। और आज भी जो दिल्ली की सरकार के जो मुखिया हैं वो अरविंद केजरीवाल खुद है। इसलिए मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी ये बताए कि आम आदमी पार्टी के ऐसे कौन से लोग हैं जो उनकी तबीयत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, अगर हो रही है तो मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर खुद ही कुछ ना कुछ आप लोग जानबूझ के चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कुछ हो जाए। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, स्वस्थ की जीवन की कामना करते हैं। कुछ यही आरोप जो हैं वो आरोप उन्होंने 2 महीने पहले भी लगाए थे कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट में वो क्लियर हुआ कि उनकी तबीयत ठीक है और रेगुलर उनका चेकअप चलता है। एम्स में भी एक पैनल सेट गठित हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये सनसनीखेज आरोप लगाने से अच्छा है वो ये बताएं कि असली खेल कौन खेल रहा है, क्योंकि खाना उनका घर से आता है। तो इसका मतलब बताएं कि खाना या तो आप जानबूझ के खराब भेज रहे हैं जो जिससे अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो जाए। तो ये जानबूझकर जो आप ये सनसनीखेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार और उनका घर है। अगर कुछ हुआ है तो अरविंद केजरीवाल स्वस्थ रहें, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन दिल्ली सरकार के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर आपके कौन सा मंत्री, आपका कौन सा आम आदमी पार्टी का नेता कॉन्स्पिरेसी कर रहा है ताकि आम आदमी पार्टी के जो आपके मुखिया हैं उनकी तबीयत खराब हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, तिहाड़ जेल का प्रशासन सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के जिम्मे है। अब किसी न किसी ने गवाह दे दिया है एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि सबको जेल से बाहर आना है। और यही वजह है कि शराब घोटाले में केवल इनके 2 साथी तो अंदर है नहीं, यहां दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारी हुई थी। और यही वजह है कि सिसोदिया अभी मास्टरमाइंड दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कोई यहां पर बेल नहीं दी है, तो जेल में बंद है। सिसोदिया को 1 साल से ऊपर हो चुका है। मनीष सिसोदिया को पहले भी कोर्ट ने झटके पर झटका दिया है। और अब मैं आपको बता दूं कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी। उसके
बाद ये सुनवाई हुई। अब नेक्स्ट सुनवाई 22 जुलाई को होगी कि सिसोदिया के साथ आगे क्या। अब चलिए बताते हैं सीबीआई ने क्या किया हुआ है। सीबीआई अरेस्ट पर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया कि सारे काम रुके हुए हैं। सौरभ भारद्वाज भी इनके ताल मटोल करते नजर आए, आतिशी भी। हालांकि अब दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि आतिशी और संजय सिंह कह रहे हैं कि हमने ये देखा है कि केजरीवाल जी अब कोमा में चले जाएंगे, जैसा बर्ताव किया जा रहा है। शुगर लेवल कम हो रहा है और शुगर इनकी लगातार कभी बढ़ रही है, कभी नीचे जा रही है, ये फ्लक्चुएशन मोड पर है और केजरीवाल जी को मारना चाहती है बीजेपी। जबकि आपको बता दें ये बीजेपी के कारनामे नहीं है, ये है ईडी सीबीआई के, सरकारी एजेंसियों के हैं। और हो सकता है कि आपके कार्यकाल में पहले जब कांग्रेस की कार्यकाल थी तो उतने ज्यादा छापे नहीं पड़ते थे, लेकिन हो सकता है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए ईडी सीबीआई एक्टिव हो गई है। तो ये बात लोगों को रास नहीं आ रही है और ये मोदी गवर्नमेंट में ही होता दिखाई दे रहा है। आप चलिए आपको बता दें पहले भी कब इनको झटका लगा दर्शकों, पहले भी अदालत से झटका लगा था जहां इनके लिए एक बड़ी टिप्पणी की गई थी कि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जांच के सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और ये सबूत मिटा सकते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, ऐसे में हम इनको बाहर नहीं कर सकते हैं। और ये खुद सुप्रीम कोर्ट के बोल हैं इनके मनीष सिसोदिया के लिए, जो उप मुख्यमंत्री पूर्व थे। अब हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो नैतिकता तो इसमें थी। केजरीवाल ने नैतिकता नहीं दिखाई, नहीं दिया इस्तीफा। और देखिए 1 साल से ऊपर चल चुका है ये पूरा सीबीआई का केस, ईडी का केस। ईडी ने खैर बोला है कि हम साल के अंत तक पूरे आरोप पत्र दाखिल कर देंगे और आम आदमी पार्टी को इसमें मुख्य भूमिका के तौर पर दिखाएंगे। बता दें आपको ईडी के आरोप पत्र में यहाँ पर आरोपी 37 और 38 में एक तरफ केजरीवाल जी का नाम है और एक तरफ पूरी आम आदमी पार्टी का। तो केजरीवाल जी इसमें बचते हो सकता है कि मुश्किल से दिखाई दे, लेकिन इतने ज्यादा तेज तरार नेता निकले, इन्होंने एक मंत्रालय नहीं रखा, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने भी कहा ईडी को, कोर्ट ने ईडी को डांट तक लगाई है कि आपके पास सबूत नहीं है पुख्ता, तो आप क्यों इनको जेल में रख रहे हैं, ये तो जेल में रखना गलत बात है। आप सोचिए पूरा शराब घोटाला होता है, सिसोदिया बाहर नहीं आ पा रहे हैं, शराब घोटाले की फाइल्स हैं और सोचिए केजरीवाल के लिए कोर्ट को यह टिप्पणी देनी पड़ रही है कि कहां है सबूत। यही वजह है शातिरता के अंदर और यही वजह है कि आज सिसोदिया के ऊपर लोगों को तरस आ रहा है, क्योंकि मेन तो यही है, मॉनिटरिंग तो इन्होंने ही किया, लेकिन यहां पर असिस्टेंट मॉनिटर के तौर पर केजरीवाल के अलावा सिसोदिया फंस गए हैं और सिसोदिया लंबे समय से अंदर है। आप सोचिए कि हेल्थ किसका डाउन होना चाहिए था, हेल्थ तो सिसोदिया का डाउन होना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल जी ने केवल कुछ महीने क्या बिताए, इनका हेल्थ, शुगर, बीपी सब इनका डाउन होने लगा। और ये आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है, एम्स के डॉक्टर्स ने उन्हें फिट एंड फाइन का यहां पर दिया था कि फिट एंड फाइन आप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की हिरासत 25 जुलाई तक है और के कविता जिनके पिता को कहा जा रहा है, केसीआर को कहा जा रहा है कि वो जल्द बीजेपी में मर्ज हो सकते हैं। क्यों? एक तरफ बेटी को भी बचाना है और एक तरफ अपनी पार्टी बचानी है। वहां उनकी पार्टी बिल्कुल धराशायी यहाँ पर स्तर तक पहुंच गई है और यही वजह है कि केसीआर अब बीजेपी में अपनी राह देख रहे हैं। बेटी को भी बचाना है और अब तमाम प्रदेश में अपने काम को भी बड़े स्तर पर ले जाना है, जो कि जनता के सामने बिल्कुल फुस हो चुकी है। तो खैर ये तमाम बातें हैं। सिसोदिया या केजरीवाल, शराब घोटाला तो हुआ, व्यापक स्तर पर हुआ, राजस्व को चूना लगाया गया। अब देखिए बीजेपी के नेता हरीश खुराना भी कह रहे हैं चाहे कुछ भी कह लें, हुआ तो है घोटाला और बड़े लेवल पर घोटाला किया है। तो अभी इतनी जल्दी से इन दोनों नेताओं की वापसी मुश्किल है। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है, लेकिन फिलहाल देखिए 1 साल से जनता इंतजार कर रही है क्या है शराब घोटाला, क्या हुआ, लेकिन हुआ तो है। और यही वजह है कि केजरीवाल जी के हस्ताक्षर नहीं है, पूरे फायदे लेने के बाद सभी को फंसा दिया, लेकिन खुद बचते दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर जमानत मिलनी बहुत बड़ी बात होती है, जो केजरीवाल जी को बिल्कुल एक रामबाण की तरह मिला है और संजीवनी की तरह मिला है, लेकिन सिसोदिया को नहीं मिल रहा है। तो सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी है। तो ये बड़ी खबर थी। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।